और अब भारत सुपरफास्ट। पीएम मोदी ने गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का किया उद्घाटन। ये एक्सपो अब तक आयोजित भारतीय रक्षा एक्सपो में सबसे बड़ी भागीदारी का गवाह है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि एक नई शुरुआत का ये प्रतीक है। ये ऐसा एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं, केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण। पीएम मोदी ने कहा कि इस एक्सपो में भारत की नई तस्वीर दिखती है। पहली बार किसी डिफेंस एक्सपो में भारत की मिट्टी और लोगों के पसीने से बनी। गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो में राजनाथ सिंह ने कहा, डिफेंस एक्सपो की थीम पार्ट 2 प्राइड रखी गई है। डिफेंस एक्सपो आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी गुजरात को देंगे करीब 15,670 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। जूनागढ़ में 3,580 करोड़, राजकोट में 5,860 करोड़ की विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी। आज आएगा कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव का नतीजा। 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच। हिमाचल चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी। बीजेपी ने 62 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। सीएम जयराम ठाकुर सिराज से चुनाव लड़ेंगे। बाकी 6 उम्मीदवारों की लिस्ट बाद में आएगी। हिमाचल चुनाव के लिए बीजेपी ने 62 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। पवन काजल को कांगड़ा से बीजेपी ने टिकट दिया। सुखराम की बेटी अनिल शर्मा को मंडी से टिकट। हिमाचल चुनाव के लिए बीजेपी 62 में से 5 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही, जबकि कांग्रेस 6 में से 3 महिला कैंडिडेट्स को टिकट दे रही है। हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। कांग्रेस ने 46 उम्मीदवारों का ऐलान किया। चंबा से नीरज अय्यर को टिकट, शिमला ग्रामीण से विक्रमादित्य सिंह को टिकट, पालमपुर से आशीष को टिकट, मंडी से चंपा ठाकुर को टिकट। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। टारगेट किलिंग में शामिल था आतंकी। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। शोपियां में 2 मजदूरों की हत्या के मामले में यूपी सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 5 लाख का आर्थिक मदद। यूपी के कन्नौज के रहने वाले थे मजदूर। लखनऊ में युवती से गैंगरेप के मुख्य आरोपी की पुलिस के साथ मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान आरोपी इमरान घायल। आरोपी के कब्जे से पिस्टल और बाइक बरामद। गाजियाबाद में युवती से गैंगरेप। दिल्ली की युवती के साथ गैंगरेप। 5 लोगों ने 2 दिन तक किया गैंगरेप। युवती के साथ बर्बरता। गैंगरेप की घटना का महिला आयोग ने संज्ञान लिया। दिल्ली महिला आयोग ने एसएसपी गाजियाबाद को जारी किया नोटिस। दिल्ली के चांदनी चौक से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज स्वच्छ भारत 2022 के तहत मेगा स्वच्छता अभियान का उद्घाटन करेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम योगी का अयोध्या दौरा। आज अयोध्या में मनाए जाने वाले दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम योगी सबसे पहले अयोध्या के रामकथा पार्क जाएंगे। वहां से साकेत डिग्री कॉलेज जाएंगे। उसके बाद राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे। राम की पैड़ी दीपोत्सव स्थल भी जाएंगे। सीएम योगी अयोध्या के पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को अयोध्या आ रहे हैं। प्रयागराज में चल रही आरएसएस की बैठक आज आखिरी दिन। हो सकते हैं कई बड़े ऐलान। आरएसएस चीफ मोहन भागवत और दत्तात्रेय हसबोले आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक 16 अक्टूबर को शुरू हुई थी। आगे बढ़ते हैं। पत्रकारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। डिजिटल उपकरण को सीज किए जाने पर गाइडलाइंस की मांग की। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जितेंद्र नारायण को किया गया निलंबित। केंद्र ने बलात्कार के आरोप के बाद कार्रवाई की। पर्यटक पुलिस योजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। सम्मेलन का आयोजन विज्ञान भवन में होगा। 2023 में राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राहुल गांधी दिखे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। राजस्थान युवा बोर्ड के चेयरमैन सीताराम लांबा से पूछा, राजस्थान में क्या हम 2023 का चुनाव जीतेंगे? उन्होंने जवाब दिया, 2023 में सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में डीओपीटी की बड़ी बैठक। राजस्थान के डीजीपी को लेकर लग सकती है मोहर। डीजीपी एमएल लाठर इसी महीने हो रहे रिटायर।
रेल मंत्री बनने के बाद अश्विनी वैष्णव पहली बार जयपुर आएंगे। यहां उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से चलाए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। 22 अक्टूबर को वर्चुअल कार्यक्रम होगा। अमेरिका ने चीन की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन इंडस्ट्री में काम करने वाले अमेरिकी नागरिकों को कड़ा संदेश देते हुए कहा था कि या तो चीन में नौकरी करना छोड़े या अमेरिकी नागरिकता छोड़े। ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में सूर्या दवा दुकान और अन्य से 185 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चंडीगढ़ और पंजाब सिंध बैंक ने शिकायत कर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। दिवंगत मुलायम सिंह की अस्थियां प्रयागराज में होंगी विसर्जित। हरिद्वार के बाद अब प्रयागराज में भी अस्थि विसर्जन होगा। आज अखिलेश यादव विसर्जन करेंगे अस्थियां। यूपी के फिरोजाबाद में भरभराकर गिर गया मकान। हादसे में एक की मौत जबकि 8 लोग घायल। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी। कानपुर में दबंगों की 3 लोगों ने पिटाई की। लोहे की रॉड से पीटकर किया लहूलुहान। आरोपी हुए फरार। शामली में फायर विभाग में तैनात दरोगा और कांस्टेबल जमकर कर रहे हैं अवैध वसूली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बठिंडा के श्री गुरु नानक देव थर्मल प्लांट के बाहर खालिस्तान जिंदाबाद के लगे पोस्टर। थाने से महज 200 मीटर पर लगे पोस्टर। सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुली। किशनगंज जिले में शिक्षा विभाग का नया कारनामा। शिक्षा विभाग कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता है। 7वीं कक्षा के प्रश्न पत्र में दावा किया गया कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। दिल्ली में यमुना किनारे इस बार नहीं मनाई जाएगी छठ पूजा। कृत्रिम तालाबों में किया जाएगा अर्घ। एनजीटी के आदेश के बाद इस बार व्रत करने वाले यमुना के बजाय दिल्ली सरकार की तरफ से तैयार किए जा रहे कृत्रिम तालाबों में पूजा करेंगे। केरल के सीएम और राज्यपाल में तू मैं। सीएम विजय ने दिया जवाब। राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करना चाहिए। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि राज्यपाल के पद का अपमान करने वाले मंत्री को वो बर्खास्त कर सकते हैं। आर्यन खान मामले में बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर कि समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केस में 8 एनसीबी अधिकारियों की भूमिका पर संदेह। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एजेंसी ने मामले में 65 लोगों के बयान दर्ज किए, जिनमें कुछ लोगों ने कई बार अपना बयान बदला। एनसीबी की स्पेशल टीम की जांच के बाद दिल्ली मुख्यालय को भेजी गई रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि जो अधिकारी उस समय काम कर रहे थे वो अब भी काम कर रहे हैं। पिछले साल 2 अक्टूबर की रात एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रहे कार्डियल क्रूज शिप पर मारा था छापा। दावा किया गया था इस पर रेव पार्टी हो रही थी। दिल्ली में एनसीबी की टीम ने 5 ड्रग विक्रेताओं को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 7 किलो ड्रग्स भी जब्त किए गए। ड्रग्स की कीमत 50 करोड़ बताई जा रही है। असम के करीमगंज में पुलिस ने 2.5 किलो हीरोइन जब्त की है। ड्रग्स को साबुन के केस में छुपाकर एक कार के जरिए ले जाया जा रहा था। अहमदाबाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर मोदी युग में भारतीय विदेश नीति पर हुए कार्यक्रम में शामिल हुए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल कॉरिडोर के कार्यकर्ताओं और शिल्पकारों के साथ भोजन किया। मुख्यमंत्री के अयोध्या दौरे से पहले अवनीश अवस्थी पहुंचे अयोध्या। सीएम योगी के सलाहकार हैं अवनीश अवस्थी। दीपोत्सव की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे। मध्य प्रदेश के बड़वानी में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने दीपावली से पहले प्रजापति कुमार समाज के लोगों का सम्मान किया और उनके साथ मिट्टी के दिए बनाए। कर्नाटक के मैंगलुरु में कांग्रेसियों ने धरना दिया। अवैध टोल वसूली का जमकर विरोध किया। कई दूसरे संगठन भी इसमें शामिल हुए। मेरठ पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। 2 कुंतल गांजा के साथ पकड़े गए तस्कर। बाजार में गांजे की कीमत 2 लाख रुपए। जिला कारागार आगरा में कैदी गाय के गोबर से दिए बना रहे हैं। जिला कारागार आगरा के अधीक्षक ने बताया करीब 1 लाख दीपक तैयार करने का लक्ष्य है। पठानकोट पुलिस ने पटाखा गोदाम में छापेमारी की। 4 लाख रुपए के पटाखे जब्त किए गए। 2 लोग गिरफ्तार। रांची से फर्जी वीजा बनाने वाला विदेशी नागरिक गिरफ्तार। 250 से अधिक लोगों को बिजनेस, एजुकेशन, टूरिस्ट वीजा दिए 10,000 रुपए में बनाकर बेचते थे फर्जी वीजा। पंजाब के मोहाली में सेक्टर 82 में एक बड़े बिल्डर के बेटे ने की हवा में फायरिंग। लग्जरी कार खरीदने के बाद खुशी में की फायरिंग। वीडियो वायरल।
रायपुर के ऑक्टोपस बार में मारपीट के बाद फरार हुए 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों को तेली बांधा पुलिस ने गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़े गए थे आरोपी। जोधपुर में घर वालों ने थाने से बेटी को किया अगवा। युवती ने की थी लव मैरिज। 19 साल की लड़की अपने पति के साथ बयान देने पुलिस थाने आई थी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल से एक व्यक्ति की महिला ने चप्पल और लातों से पिटाई की। कूलर बंद करने को लेकर विवाद हुआ। गुजरात के दाहोद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स की नाचते नाचते मौत की खबर है।